दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश पुलिस जो वैकेंसी आई है, उसमें जिस संस्था ने ये परीक्षा करा रही है, उन्होंने अभी एक नोटिस जारी किया है कि हम ओएमआर सीट को परीक्षा हॉल में कैसे भरें। उसका एक सैंपल पेपर उन्होंने निकाला है। कहने का मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको कैसे भरना है, उसको निकाला है। तो आप इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। ये अभी कुछ देर पहले इसका प्रकाशन हुआ कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस पदों की सीधी भर्ती होनी है, वो किस लिखित प्रक्रिया से होनी है, वो किस तरह से होगी। आप थोड़ा इसके बारे में नोटिस पढ़ें। अभी थोड़ी देर में पहले निकला कि उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस पदों के लिए सीधी भर्ती 2023 हेतु सम्यक विज्ञापित दिनांकित 23 को, मतलब ये आई थी, मतलब ये वैकेंसी 23/12/2023 को आई थी। इसके लिए जो लिखित परीक्षा है वो ओएमआर सीट बेस्ड होनी है। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा उसका भी जिक्र इन्होंने किया है कि सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, जिसको रीजनिंग के नाम से वो मैथ्स में जो ये है, और मानसिकी अभिरुचि और बुद्धिलक्षी एवं तार्किक क्षमता। कुल मिला के आपसे 150 प्रश्न पूछेंगे, अधिकतम अंक 300 हैं। इसके लिए आपको कितने घंटे, कुल मिला के 2 घंटे अवेलेबल होंगे। 2 घंटे में आपको करना होगा और पर प्रश्न के लिए 2.0 अंक निर्धारित होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या है कि जो आप ओएमआर सीट को भरेंगे, उसमें सबसे पहले आपको भरना होगा कि परीक्षा केंद्र आपका कौन सा है। आप देखेंगे कि आपके जो एडमिट कार्ड अभी आया नहीं है, 10 तारीख को आना है, जो एडमिट कार्ड आएगा उस पर आपको सबसे पहले परीक्षा केंद्र देखना है, मतलब देख लेना पहले से ही कि उसका परीक्षा केंद्र कोड क्या है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन दिया रखेगा ओएमआर सीट में, उसमें आपको परीक्षा केंद्र सबसे पहले भरना होगा। उसके बाद अनुक्रमांक भरना होगा, जो आपका रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे दिया रहेगा, एकदम सही सही भरिएगा। और उसको भरने की सबसे बड़ी विधि क्या है कि जैसे आप अगर आमतौर पे बीए का या बीएससी का इन सब का पेपर दे रहे होंगे, तो उसमें देखेंगे कि जो एक ऑप्शनल पेपर होता है उसका हम लोग जैसे भरते हैं, जैसे 4 के नीचे जो होगा उसको भरेंगे, 4 के नीचे मतलब जो है उसको वैसे भरेंगे, जो इस बॉक्स में होगा उसको नीचे भरेंगे, इसका इसके नीचे, मतलब कुल मिला के नीचे ही नीचे गोला करेंगे। और बहुत ध्यान से करेंगे, क्योंकि अगर गलत हुआ तो वहाँ पे आपकी पेपर की जो कॉपी होगी वो जांची नहीं जाएगी, सीधा आपको गलत ठहरा दिया जाएगा। मतलब आप परीक्षा कितने भी अच्छे से दिए होंगे, आप बाहर हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो आपका बुकलेट नंबर होगा क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसका बुकलेट नंबर का यहाँ संख्या भरनी है, उसके नीचे ये डॉट डॉट करना है, मतलब गोला बनाना है। फिर किस पाली में आपका प्रश्न पत्र होना है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है कि इस तरीके से जो आप कॉपी भरेंगे ना, उसको बहुत अच्छे से भरिएगा। अगर कहीं से भी आप उसको गलत कर रहे हैं तो फिर उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होगी। आगे आते हैं। अगला इंस्ट्रक्शन क्या दे रखा है, 8वां इंस्ट्रक्शन दिया है कि गोला मिटाने या दोबारा भरने का प्रयत्न न करें। आप अगर गोला भरते हैं या मिटाते हैं, अगर वो दोबारा प्रयत्न करते हैं तो आपका किसी एक प्रश्न से अधिक उत्तर गलत माना जाएगा। मतलब कहेंगे कि वो प्रश्न, उस उत्तर को तो गलत माना ही जाएगा, लेकिन उसके हिसाब से दूसरे का भी जो माइनस मार्किंग की प्रोसेस है उसको भी गलत भर दिया जाएगा, मतलब गलत कर दिया जाएगा। अब जो सही विधि है भरने की ये है, आप किसी को, जैसे बी है, आप इसको पूरा गोला करें, अधूरे में ना छोड़ें। एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह का कट निशान न लगाएं जो रॉन्ग हो, इसको भी गलत माना जाएगा। या फिर ऐसे भी ना करें, सही का उत्तर भी ना लगाएं, उसको भी गलत माना जाएगा। या फिर गोले को आधा ना भरें, ये भी गलत माना जाएगा। अगर आप गोला दोनों भर रहे हैं तब भी गलत माना जाएगा। अगला इंस्ट्रक्शन जो कह रहा है कि प्रश्न पत्र में समान हिंदी को छोड़कर और किसी विषय पे सभी प्रश्न हिंदी अंग्रेजी भाषा में होंगे, लेकिन जो हिंदी लैंग्वेज है उसका प्रश्न केवल हिंदी होगा, वो इंग्लिश में नहीं होगा। इसलिए किसी संशय या भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी का रूपांतर मान्य नहीं होगा। केवल जो समान हिंदी होगी उसमें आपको अंग्रेजी अगर नहीं दी गई है तो आप उसको सीधा समझ जाइएगा, वो मान्य नहीं होगा। अब जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए लिखित परीक्षा से अधिक तिथियों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ विभिन्न पालियों में आयोजित किया जाएगा। मतलब पाली पहली भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, इसलिए पाली का आप ध्यान रखें। इसमें इंस्ट्रक्शन यही दे रखा है। तो आई होप इस प्रोसेस से आप ये समझ गए होंगे कि आपको कैसे लिखना है। इसलिए अगर कोई गलत हो रहा है तो उसको बहुत ध्यान से करिएगा कि आपको कॉपी भरने में, कम से कम ओएमआर सीट भरने में तो कोई गलती ना हो, नहीं तो कॉपी जचने से पहले ही रिजेक्ट हो जाएगी। अगर अब 12वां इंस्ट्रक्शन आपको दिया है कि अगर प्लस प्रश्न
गलत होने पर, प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों के उपयुक्त न होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि अगर आप कोई मतलब पेपर सेट मतलब लिए नहीं हैं, जैसे उसको सॉल्व नहीं किए हैं, तो उसको गोला भी नहीं किए हैं, तो अगर अटैम्प्ट आप कुल मिला के अटैम्प्ट अगर क्वेश्चन नहीं किए होंगे तो उस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब वो मान लिया जाएगा कि आपको आता नहीं था इसलिए आपने किया नहीं, और उस पर ना तो नंबर कटेंगे ना ही नंबर मिलेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आई होप ये वीडियो से आपकी कुछ ना कुछ मदद ज़रूर होगी।